बहुत समय पहले की बात है। राजा इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे। वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनका एक ही सपना था, धरती पर भगवान का ऐसा मंदिर बनवाना जहां लोग दूर दूर से आकर दर्शन कर सकें। एक दिन उन्हें पता चला कि समुद्र के किनारे कहीं भगवान का एक दिव्य रूप छिपा हुआ है। यह सुनकर राजा ने अपने सेवकों को चारों दिशाओं में भेज दिया। कई दिनों की खोज के बाद समुद्र तट पर एक अद्भुत लकड़ी मिली। वह साधारण लकड़ी नहीं थी, उसमें दिव्यता थी, मानो स्वयं भगवान उसमें विराजमान हो। राजा समझ गए कि यही वह पवित्र लकड़ी है जिससे भगवान की मूर्ति बनाई जाएगी। अब समस्या थी, ऐसी दिव्य मूर्ति बनाए कौन? तभी एक दिन एक बूढ़ा कारीगर महल में आया। उसने कहा, राजन, मैं इस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या शर्त है? कारीगर बोला, मैं 21 दिनों तक एक बंद कमरे में काम करूंगा। इस दौरान कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर किसी ने दरवाजा खोला तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने यह शर्त मान ली। काम शुरू हो गया। दिन बीतते गए, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, न हथौड़े की न औजारों की। रानी को चिंता होने लगी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, कहीं कारीगर को कुछ हो तो नहीं गया? इतने दिन से कोई आवाज नहीं आई। राजा भी चिंतित हो गए। आखिरकार बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का दृश्य देखकर सब हैरान रह गए। वहां कोई कारीगर नहीं था और जो मूर्तियां बनी थीं, वे अधूरी थीं। उनके हाथ पूरे नहीं थे, पैर भी अधूरे थे। राजा बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी आकाश से एक दिव्य आवाज आई, हे राजन, दुखी मत हो। ये कारीगर कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वो स्वयं विश्वकर्मा था। और ये जो अधूरी मूर्तियां हैं, यही मेरा सच्चा स्वरूप है। मैं इसी रूप में पूजे जाना चाहता हूं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। अब उन्हें समझ आ गया कि भगवान की इच्छा के आगे सब कुछ छोटा है। फिर उन मूर्तियों को बड़े आदर के साथ जगन्नाथ मंदिर में स्थापित किया गया। वहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हुए। और तभी से हर साल एक भव्य परंपरा शुरू हुई, जगन्नाथ रथ यात्रा। इस यात्रा में भगवान विष्णु रथों में बैठकर नगर भ्रमण करते हैं। लाखों भक्त रस्सी खींचते हैं और पूरे वातावरण में जय जगन्नाथ की गूंज होती है। कहते हैं, जो सच्चे मन से भगवान को याद करता है, भगवान उसके अधूरे जीवन को भी पूर्ण बना देते हैं। यही है जगन्नाथ जी की अद्भुत कथा, जो हमें सिखाती है कि भगवान को रूप से नहीं, भावना से पाया जाता है।